आज की क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जहां पर मैं आपको ये बताऊंगी कि हैव जिसको आपने अलग से पढ़ा है हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के तौर पर, और मॉडल्स जिसको आपने अलग से पढ़ा है नॉर्मली वाक्यों में इस्तेमाल करने के लिए, ये दोनों जब साथ में मिलते हैं तो इनका क्या वाक्यों पर प्रभाव पड़ता है और कैसे आप अंग्रेजी बोलने में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे जो भी क्लासेस आए आपको जरूर पता लग जाए और आप क्लासेस को अटेंड कर पाएं। इसके पहले जो क्लास आई है उसमें मैंने आपको मॉडल्स कराया है, मॉडल्स के साथ बी का प्रयोग कराया है, तो उसमें मॉडल्स का रिवीजन करा दिया है। ठीक है, तो आज की क्लास में मॉडल्स के साथ हम जब हैव लगाते हैं तो वाक्यों में क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कुड के साथ जब हैव लगता है। कुड का अपना अलग इस्तेमाल होता है। कुड जो है वो सका सकी सके पाया पाई पाए इस तरीके से इस्तेमाल हो जाता है वाक्यों में। उसके साथ जब बी लगता है तो वो अलग इस्तेमाल होता है। अब देखिए जब कुड के साथ हैव लगा है तो ये किस तरीके से वाक्य में आपको दिखेगा। ये आपको वैसे वाक्यों में इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा जिसके अंत में आप सकता था, सकती थी या सकते थे का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन वाक्य का जो टाइप है वो क्या है, वो ये दिखाता है कि कोई क्षमता को दिखाता हुआ वाक्य हो तब करते हैं। जब कोई काम किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया, ऐसा अगर कोई वाक्य है तो भी हम कुड हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पर आपको इसके स्ट्रक्चर को ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि इसके पहले मॉडल्स और मॉडल्स प्लस बी में आपको बहुत ज्यादा ना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिला था, सिंपल सिंपल वाक्य बनते हैं। पर कुड हैव जब यूज होता है तो वहां पर V3 वर्ब के तीसरे फॉर्म का हमें यूज देखने को मिलता है, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर जो है वो अलग से पढ़ना जरूरी है। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट रहेगा, कुड हैव रहेगा और कुड हैव के साथ हमेशा वर्ब के तीसरे फॉर्म का इस्तेमाल होगा, और ऑब्जेक्ट अगर वाक्य में है तो होगा, उसका ट्रांसलेशन नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, जैसे वो मुझे बता सकता था, ही कुड हैव टोल्ड मी, तो यहां पर बता सकता था कोई काम जो किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया, तो ये वो बात थी कि बताया जा सकता था लेकिन नहीं बताया गया, है ना। तो वहां पर कुड हैव का यूज होगा। ये पहला आपने साइन नोटिस किया कि कुड हैव का यूज होगा। आपको वाक्य के अंत में सकता था दिख गया तो आप अगेन से कंफर्म हो गए कि कुड हैव यूज होगा। वहीं पर आप जब मुझे बता सकता था ये आप कंफर्म हो गए, तो आपको कुड हैव का यूज करना है। और बताने की बात हो रही है जिसकी अंग्रेजी होती है टेल और इसका V3 होता है टोल्ड। तो ही कुड हैव टोल्ड मी, वह वहां जा सकता था, ही कुड हैव गॉन देयर। ये इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है जब आप इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे अपने हिंदी वाक्य को। अगले शब्द की बात करेंगे जहां पर आपको शुड हैव का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। शुड हैव, शुड का इस्तेमाल देख लिया, शुड बी का इस्तेमाल देख लिया। शुड के साथ जब हैव लगता है तो बिल्कुल अलग हो जाता है इस्तेमाल। इसका मतलब हो जाता है ना चाहिए था, ना चाहिए था, वाक्य के अंत में आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, लेकिन टाइप ऑफ वाक्य आपको समझना होगा कि कौन से वाले टाइप में होगा, कौन से वाले में नहीं होगा। ऐसा कोई भी वाक्य जो ये दिखा रहा हो कि कोई काम जो करना चाहिए था लेकिन वो काम जो है वो किया नहीं गया है, जो करना चाहिए था, है ना, लेकिन किया नहीं गया है। ठीक है, तो यहां पर ये शुड हैव का यूज होगा। अगेन सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3। शुड हैव के साथ भी आपको वर्ब के तीसरे फॉर्म का इस्तेमाल देखने को मिलेगा, मतलब आपको करना है इस्तेमाल, है ना। जैसे उसे जाना चाहिए था तो ना चाहिए था आपको दिख गया, ही शुड हैव गॉन। उन्हें बताना चाहिए था, दे शुड हैव टोल्ड, तो गॉन टोल्ड वर्ब का तीसरा फॉर्म शुड हैव लगा क्योंकि दोनों ही वाक्यों में ना चाहिए था वाक्य के अंत में आपको दिख रहा है। क्लियर। बात करेंगे अब हम वुड हैव की। वुड हैव जो है, वुड भी हमने पढ़ रखा है, वुड हैव की बात कर रहे हैं। वुड हैव जो है इसका इस्तेमाल शुड हैव और कुड हैव से थोड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि इसका जो मतलब होता है वो थोड़ा सा ज्यादा हमारे को सुना सुना लगता है। चुका होता, चुकी होती, चुकी होते, चुके होते, अगर ये आप वाक्य में यूज कर रहे हैं या तो यूज कर रहे हैं या होगा ये होंगे, तो आप वुड हैव का इस्तेमाल 100% अपने वाक्य में करेंगे। सिर्फ एक चीज का ख्याल रखते हुए, वाक्य का टाइप क्या है। किसी कार्य के होने की संभावना थी लेकिन वो कार्य नहीं किया गया, मतलब कोई किसी को आपने बोल रखा था कि कर देना पर उसने वो नहीं किया, तो होने के आपने जब उसको बोल दिया तो आपको करने की संभावना नजर आ गई पर बंदे ने किया ही नहीं, तो काम हुआ नहीं ना,
है ना, तो वुड हैव का यूज करेंगे ऐसे वाले सिचुएशंस में। स्ट्रक्चर सेम फॉलो होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3। जैसे मैं पहुंच चुका होता, आई वुड हैव रीच्ड। ट्रेन लेट नहीं होती तो आप पहुंच चुके होते, तो आपको तो ये उम्मीद थी ट्रेन पकड़ते वक्त कि ट्रेन लेट नहीं होगी, लेकिन अब ट्रेन लेट हो गई, तो यहां पर वुड हैव का यूज होगा। आप चाय पी चुके होते, यू वुड हैव टेकन टी। वह पहुंच गया होता, ही वुड हैव रीच्ड। वे चले गए होंगे, दे वुड हैव गॉन। कुछ इस तरीके से आपको वुड हैव का इस्तेमाल करना है। इसके बाद हमारे पास है मस्ट हैव। मस्ट के साथ हैव जो बन जाता है जरूर पास होना चाहिए। क्या बन जाता है? जरूर पास होना चाहिए। ये ना यहां पर आपको जो है V3 का इस्तेमाल जरूर पास होना चाहिए में नहीं दिखेगा। यहां पर स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट सेंट्रिक बात होगी यहाँ पर। जैसे आपके पास एक कार जरूर होनी चाहिए, यू मस्ट हैव अ कार। हमारी जेब में एक बटुआ जरूर होना चाहिए, वी मस्ट हैव अ वॉलेट इन आवर पॉकेट। लेकिन जहां पर आपको मस्ट हैव का इस्तेमाल ऐसे दिखेगा कि वाक्य में अवश्य चुका है, अवश्य चुके हैं, अवश्य चुकी है का इस्तेमाल हो रहा है, या फिर जरूर या होगा, जरूर ये होंगे, जरूर ये होगी का इस्तेमाल हो रहा है, वहां पर भी मस्ट हैव का यूज होगा, लेकिन वहां पर वर्ब के साथ यूज होगा, जो कि वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज होगा, सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस V3। मस्ट हैव का यूज थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का इसका इस्तेमाल है। आप अवश्य भूल चुके होंगे या आप जरूर भूल गए होंगे, यू मस्ट हैव फॉरगॉटन। उसने जरूर चाय पी लिया होगा या अवश्य चाय पी चुका है, ही मस्ट हैव टेकन टी। राइट, तो इस तरीके से आपको मस्ट हैव का यूज करना है। अब बात करेंगे मे हैव की। इसका भी एक्सटेंडेड यूज है। मे हैव का मतलब होता है पास हो सकता है, ऐसे वाक्यों में जहां पर आप संभावना जता रहे हो। और यहां पर सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस ऑब्जेक्ट कुछ इस स्ट्रक्चर का फॉलो होगा, जहां पर ऑब्जेक्ट सेंट्रिक अपन बात करेंगे। जैसे लुटेरों के पास बंदूक हो सकती है, रॉबर्स मे हैव अ गन। ठीक है, मे हैव अ गन, तो यहाँ पर अ गन जो है गन की बात हो रही है ना, फोकस कहाँ पे? गन पे है, तो गन हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट सेंट्रिक वाक्य में इस्तेमाल हो गया मे हैव। इसके अलावा मे हैव जब वर्ब के फॉर्म में वर्ब के साथ इस्तेमाल होगा, तो वहां पर क्या देखना है? वहां पर ये देखना है संभावना, वहां पर भी मे हैव जताने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, संभावना जताने के लिए मे हैव का, लेकिन वाक्य का अंत कुछ और होगा। वाक्य का अंत होगा या होगा, ये होंगे, ये होगी, या फिर होगा चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। ये अगर है वाक्य के अंत में, तो आप समझिए ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो होगा, सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस V3 का। ठीक है, उसने खा लिया होगा, he may have eaten। उसने खरीद लिया होगा, they may have bought। अगेन यहाँ पर संभावना जताने की ही अपन बात कर रहे हैं, तो may have इस्तेमाल तो संभावना जताने के लिए हो रहा है, पर दो तरीकों से हो रहा है। क्लियर? तो थोड़ा सा आपको ध्यान देके पढ़ने की जरूरत है जब आप may have, must have, might have का यूज करें। ठीक है, कैन हैव की बात करते हैं, जो जिसका मतलब होता है पास हो सकता है, और ये समर्थता या कैपेबिलिटी को ही शो करता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर पहले केस में फॉलो हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस कैन हैव प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे उनके पास कार हो सकती है, दे कैन हैव अ कार, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसी के समर्थता की, कि वो कार उनके पास हो सकती है या नहीं हो सकती है, इसकी अपन बात कर रहे हैं। बात करेंगे विल हैव की। विल हैव का मतलब होता है पास होगा, और ये फॉलो होगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से उनके पास एक लैपटॉप होगा, ही विल हैव अ लैपटॉप। उनके पास जल्दी एक घर होगा, शी विल हैव अ होम सून। इसके पास एक पिंजरा होगा, इट विल हैव अ केज। क्लियर? तो लीजिए, यहां हमने देखा मॉडल्स के साथ हैव जब आप इस्तेमाल करते हैं तो कैसे आपको इसको इस्तेमाल करना है, कैसे आपको वाक्य को ध्यान में रखते हुए इसका इस्तेमाल करना है, तो आपको अंग्रेजी बोलने में बहुत सहूलियत हो जाएगी। राइट? क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक और शेयर कर देना। थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्लास है, क्योंकि आप लोग की रिक्वेस्ट आती है कि मैम बेसिक तो हमने बहुत पढ़ रखा है, तो क्योंकि मेरे पास जो लोग बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं उनकी बेसिक तो मैं उम्मीद करती हूँ अब तक क्लियर हो चुकी है, तो एडवांस वाली क्लासेस थोड़ी सी करा दो। तो ये एडवांस वाले क्लासेस का हिस्सा है। राइट? क्लास अच्छी लगी है कमेंट करके बताओ।
क्लास को लाइक शेयर कर देना। आप देख रहे हैं सनरीति इंग्लिश एकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। कोई कोर्स करनी हो, बेसिक से प्रो इंग्लिश स्पोकन की कोर्स है, इंग्लिश राइटिंग है, ग्रामर है, रीडिंग है और ये वाली ई बुक्स है, ये सब आपको हमारी ऐप सनरीति इंग्लिश एकेडमी पर मिल जाती है। इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से। तो वहां पर आपको फ्री और पेड दोनों क्लासेस अवेलेबल करा रखी हैं। फ्री क्लास करनी हो फ्री क्लास कर लो, पेड क्लास करनी है पेड क्लास कर लो। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये वाला नंबर व्हाट्सएप का है। कोई ऐप में दिक्कत आती है ना अगर, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके बताना, तो हमारी टीम है वो आपसे बात कर लेगी, ठीक है। इसके अलावा ई बुक्स हमारी इस वेबसाइट पर अवेलेबल है। पीडीएफ किताबें हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है इनको डाउनलोड करना, ठीक है। तो आप जरूर से इनको डाउनलोड कर लें, चाहे ऐप से लो चाहे वेबसाइट से लो, दोनों ही सूरतों में डाउनलोड इसको आपको ही करना पड़ेगा, राइट। व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। रोज की जो यूट्यूब की क्लासेस आती हैं वो आपको वहां पर मिल जाती हैं सीधे आपके फोन पर, जहां पर आप उसको अपने समय अनुसार कभी भी देख सकते हैं, कभी भी अटेंड कर सकते हैं। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू सनरीति इंग्लिश।